हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज अपना टॉपिक कंप्यूटर जनरेशंस। कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होती हैं। जनरेशन को हिंदी में कहते हैं पीढ़ियाँ। ठीक है, कि पहली पीढ़ी कौन सी थी, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होकर सेकंड आई। हम टेक्निकल टर्म में से कहते हैं अपडेशन। ठीक है, कुछ अपडेट होना, कुछ इंक्रीमेंट होना उसके फंक्शनैलिटी में, उसको शार्प करना उसके काम को। ठीक है, पहले क्या कहते हैं, सिर्फ हार्डवेयर अपडेशन को ही हम कह देते हैं कि अपडेट हो गए, लेकिन नहीं, अब हमारा काम होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। अब कंप्यूटर जनरेशन में इन दोनों को अपडेट किया जाता है, तब हम कहते हैं कि नई जनरेशन डेवलप्ड हुई है। ठीक है भाई, तो कंप्यूटर जनरेशन क्या है, एक इम्प्रूवमेंट स्टेज है। सपोज कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, वो कुछ काम कर रहा है, उसने ग्रोथ कर ली। ठीक है, वो ग्रोथ किसी भी टर्म में हो सकती है, तो कुछ अपडेट हुआ है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो होती है आपकी अपडेट जनरेशन। कुछ चेंज होना, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हमारी टर्म होती है कि स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टम्स की, कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं, मेमोरी को इंक्रीज कर रहे हैं, कंप्यूटर का साइज डिक्रीज कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल बना रहे हैं, कम्पैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन। अब तक हमने कंप्यूटर की 5 जनरेशन पढ़नी है, जो अब तक प्रेजेंटली 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ये आपकी 1940 से लेकर 1956 तक रही थी। ठीक है, ये क्या था इसके अंदर कि यहाँ वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। बहुत बड़े होते थे सिस्टम। यहाँ पे जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते फ्यू मिली सेकेंड में होते थे, ये बल्कि होते थे। काम करने के लिए अभी बहुत साइज बड़ा है, तो क्या चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए थी, तो कंज्यूम करते थे मोर पावर विद लिमिटेड परफॉर्मेंस। लिमिटेड परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ है कि आपका जो काम है वो लिमिटेड होता था, लेकिन पावर ज़्यादा होती थी। इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। ये यूज़ करते थे असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है, यहाँ पे डाटा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते थे मर्करी डे लाइन मेमोरीज को। फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक यहाँ यूज की जाती थी। ठीक है भाई, तो इन शॉर्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी डिसएडवांटेज थी हमारी। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पे आपके पंचिस कार्ड एंड पेपर टैप इन्वेंट हुए थे। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम हम यूज करते थे एज ए सेकेंडरी मेमोरी। हम लोगों ने मेमोरी पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या था, रैम रोम कैश रजिस्टर, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे आ जाते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क। लेकिन उस टाइम हमारे पास था मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटेशनल होती थी, साइंटिफिक होती थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये मेनली यहाँ यूज की जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एटॉमिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये IBM 701 के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं ये आप सबके। डिसएडवांटेज क्या थी, अब साइज बड़ा था तो पोर्टेबल नहीं था। क्या चीज़ हमें, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ज़्यादा मेमोरी चाहिए थी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में जो डिसएडवांटेज थी सेकेंड जनरेशन ने कम करने की कोशिश की। क्या क्या थी, साइज ज़्यादा था। ठीक है, अब साइज ज़्यादा था तो क्या किया, साइज को थोड़ा सा मिनिमाइज किया। क्या कैसे मिनिमाइज किया, रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से। ठीक है, जो कि स्मॉल इन साइज हो गई। अब ट्रांजिस्टर को पावर चाहिए थे कम एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और परफॉर्मेंस हो गई हमारी बेटर। अब साइज कम हो गया, पावर कम हो गई, तो क्या हुई, कॉस्ट भी कम हो गई। ठीक है, जो मैग्नेटिक फेराइट कोर मेमोरी यूज होने लगी, जिसे कि हम मेन मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो मेन मेमोरी में यूज होते हैं हमारे। तो मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क आपके सेकेंडरी डिवाइस थे। हाँ देखो, उसमें हमारे क्या था, फिक्स नंबर यूज कर रहे थे, यहाँ हम यूज कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, ये डेवलप हो गया, ये एड ऑन हो गई चीज। ठीक है, रजिस्टर क्या करते हैं, आपकी स्पीड को इंक्रीज करें, बहुत फास्टली काम करते हैं वो। ठीक है, हाई लैंग्वेज को ये सपोर्ट करने लगा था। हाई लैंग्वेज में यहाँ पे थी फोटोन और कोबोल। क्लियर है।
यहाँ पे आपके सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डेवलप्ड हो गए थे जो पैरेलली काम कर सकते थे। पंच कार्ड कंटिन्यू था यहाँ पे भी पहले बार पेयर के से, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। इसकी IBM 770 डिजिटल डाटा कॉर्पोरेशन, हॉनीवेल, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, स्पीड बढ़ गई, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ गई, हीट कंजप्शन क्या हो गई, कम हो गई, साइज छोटा हो गया, ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, ठीक है, मैनुअल असेंबल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है, मेंटेनेंस रेगुलर चाहिए इसको, ठीक है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट वाज डिफिकल्ट लेस कॉस्टलियर देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन थी वो डिफिकल्ट थी लेकिन कम थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज करने लगे, हमारे IC, ठीक है। फर्स्ट में हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड हमारे IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जो क्या है हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर का और भी मिनिमाइज कर दिया हमने, उनके प्लेस में हमने रख दी सिलिकॉन चिप, क्योंकि IC किसकी बनी होती है आपकी, सिलिकॉन चिप की। सिलिकॉन चिप क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसकी फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है इसकी, IC यूज होने लगी यानी बहुत स्मॉल हो गया, स्मॉल स्केल हो गया, मीडियम स्केल हो गया, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। और क्या किसने इंट्रोड्यूस कर दिया इसने, माइक्रो प्रोग्रामिंग को, ठीक है। माइक्रो प्रोग्रामिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है भाई। थर्ड जनरेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ये बात नोट करने वाले भाई कि थर्ड जनरेशन थी जहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। अब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपका कैश और वर्चुअल मेमोरी आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आते हैं, कैश, वर्चुअल मेमोरी, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, ठीक है, ANSS द्वारा स्टैंडर्डाइज की हुई थी। यहीं पे आपका डाटाबेस मैनेजमेंट आ गया, मल्टी यूजर आ गए, ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए। इसके एग्जांपल्स आपके IBM 360 मेन फ्रेम, PDP 8 और मिनी कंप्यूटर्स। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, जो इसकी टेक्नोलॉजी थी ना वो तो डिफिकल्ट थी, ठीक है। फिर इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट थी हमें। बात आती फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मार्क व स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, SSI और MSI सर्किट को प्लेस कर दिया गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी चिप थी उनका साइज और भी कम कर दिया गया, ठीक है, यानी एक चिप पे मल्टीपल 1000 कंपोनेंट इंटीग्रेट कर दिए गए। सपोज ये चिप है तो इस पे बहुत सारे आपके कंपोनेंट इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, तो साइज क्या हुआ, और भी कॉम्पैक्ट हो गया, और भी साइज छोटा हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसका, माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। फीचर्स क्या है इसकी, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया भाई, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस, CPU कंप्लीट प्रोसेसर, मतलब जो CPU और प्रोसेसर जनरेट हुआ वो कहाँ हुआ, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप पे आ गए थे, ठीक है। CRT स्क्रीन, लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर यहाँ डेवलप्ड हुए हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी हम यूज करने लगे। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क फॉर बैकअप, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग यहाँ आ गई है। लैन वैन का कंसेप्ट यहाँ आ गया है। C लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी यूजिंग यूनिक्स OS, यानी कि C लैंग्वेज की। फिर C लैंग्वेज का हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं कि C लैंग्वेज कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी। ये भी बड़ा ही अच्छी कहानी है कि C लैंग्वेज बनी कैसे थी, ठीक है। यहीं पे आपका ग्राफिकल इंटरफेस कार्ड बन गया था, पावर कम हो गई तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसकी तो बहुत एग्जाम्पल है, इंटेल 808, 8286, मोटोरोला, एप्पल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जो प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं। अब हमारे चलिए फिफ्थ जनरेशन। क्या है फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन आपकी रोबोटिक्स है, ठीक है। इसे क्या किया,
फोर्थ जनरेशन LSI था, इसने अल्ट्रा LSI निकाल दिया, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिया इसने, बहुत ही स्मॉल साइज कर दिया इसने हर चीज का, ठीक है। जनरेशन बियॉन्ड फोर्थ क्या किया गया इसमें, करंटली जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो आपका AI बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल पाइपलाइन, मल्टीपल प्रोसेसर्स, सब काम हो रहा है, ठीक है। ULSI पे हम काम कर रहे हैं, सुपर स्केल हम कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, तो हमारे जो चिप का साइज है, मेमोरी है वो बहुत इंक्रीज हो गई है, ठीक है। हार्ड डिस्क की मेमोरी इंक्रीज हो गई है, पोर्टेबल हो गया है, नोटबुक आ गई हैं, टैब आ गए हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी वो एडवांस हो गई है, ठीक है। इंटरनेट की बात हो रही है, वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लग इन फैसिलिटीज आ गई हैं, तो क्या है हम यूज करें फिफ्थ जनरेशन को। एक बार रिवीजन ले लें अपनी जनरेशन्स का कि हमने क्या पढ़ा आज। मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करें हम, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकेंड हमने यूज किया ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या यूज किया हमने, चिप, IC इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या किया, अब उन चिप को और भी कर दिया, यहां हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। रजिस्टर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होने लगे। फिफ्थ जनरेशन कौन सी हमारी, AI वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, रोबोटिक्स वाली, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में और क्या किया हमने भाई, क्या था, कॉस्ट ज्यादा थी, फर्स्ट से सेकंड की थोड़ी कम होगी, सेकंड से थर्ड की कॉस्ट कम हुई, थर्ड से फोर्थ की कम हुई, फिर फिफ्थ की साइज फर्स्ट का ज्यादा था, फर्स्ट से सेकंड का कम आया, सेकंड से थर्ड का, फिर फोर्थ का और फिफ्थ का, ठीक है। तो फर्स्ट में और क्या चीजें थी, रिकॉल करो अपने हर कंसेप्ट को, एग्जाम्पल्स पढ़ो इसके कि फर्स्ट में कौन सा एग्जाम्पल था, सेकंड में कौन सा एग्जाम्पल था, इन सब जनरेशन्स का आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपने किस की पॉइंट पे कंपैरिजन किया है, नंबर ऑफ की पॉइंट्स लिखो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, साइज, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल्स, लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता दी। अब आप बताओ इनमें क्या क्या डिफरेंस है इन जनरेशन्स में, मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करो। थैंक यू।